Good morning, all of you. So yesterday we will see our topic, that is the asexual reproduction in unicellular organism. Yes. Now today we will start asexual reproduction in multicellular organism. Multicellular organism में किस तरह asexual reproduction होता है ये हमें देखना है. तो there are also 5 process. यहाँ पे तो 5 process है, उसमें तो 3 ही थी. कौन कौन सी थी याद है कि किसी को? यस, क्या थी? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग प्रोसेस. नाउ हियर सम प्रोसेस आर आल्सो देयर, दैट इज द फर्गामेंटेशन प्रोसेस, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ओके, ये जो है अलग अलग डिफरेंट फेजेस है, मतलब प्रोसेस है. हमें देखना है कि किस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टी सेलुलर मतलब सभी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेन ह्यूमन बींग, सभी जो है वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं. तो हमें पहली वाली प्रोसेस देखनी है, दैट इज द फर्गामेंटेशन. आई थिंक सो यू ऑल नो अबाउट दिस. आप लोगों को पता है इसके बारे में, है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था क्या? आई थिंक सो 7th में पढ़ा था. मैं हमने आपको हर बार बताया कि 7th की टेक्स्ट बुक या 10th की टेक्स्ट बुक 10th के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि नहीं? तो देखिए थोड़ा सा हम याद कर लेंगे. फर्गामेंटेशन, फर्गामेंट करना मतलब क्या करना? फर्गामेंट होना मतलब डिवाइड होना. क्या होना? डिवाइड होना. तो किस तरह यहाँ पे डिवाइड होते हैं देखना है हमें. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. In this type of reproduction, the body of parent organism break up into the many fragments, and each fragment start to live as an independent new organism. This type of reproduction occur in algae like the Spirogyra and sponge like the Cycon. समझा क्या मैडम, क्या समझेगा बोलना में? देखिए फिर वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को अच्छे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सभी डाउट्स तो क्लियर है कि नहीं? फिर भी देख लीजिए. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये टाइप मतलब फर्गामेंटेशन टाइप ओनली कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं. इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फर्गामेंट्स. मतलब पैरेंट ऑर्गेनिज्म, जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, मेन जो पैरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो बॉडी है वो क्या होती है? फर्गामेंट्स होना स्टार्ट होती है. फर्गामेंट होना मतलब डिवाइड होना स्टार्ट होती है. एंड ईच फर्गामेंट स्टार्ट टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. और हर एक फर्गामेंट जो है, जैसे कि ये एक है पैरेंट, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा देखेंगे कि दिस इज द स्पाइरोगायरा की डायग्राम आप लोगों ने लास्ट ईयर बहुत बार देखी है ना? देखी थी कि नहीं? ऐसा ही था ना कुछ? यस मैडम, ऐसा ही था बोलना. इसमें ऐसा कुछ था, फिर और ये ऐसा, सॉरी इस वे में वो फर्गामेंटेशन इसको ही कहते हैं. तो यहाँ पे अगर ये जो स्पाइरोगायरा है, इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा. दिस वन इज द स्पाइरोगायरा. ये स्पाइरोगायरा यहाँ से क्या हो जाता है? फर्गामेंट हो जाता है, मीन्स डिवाइड होता है. क्या हो रहा है यहाँ पे? डिवाइड हो रहा है. तो जैसे ही यहाँ से डिवाइड होता है तो यहाँ से न्यू यंग वन बनता है. क्या बनता है? न्यू यंग वंस बनता है. और ये न्यू यंग वंस इंडिपेंडेंटली ग्रोथ होता है. इंडिपेंडेंटली ग्रोथ होना मतलब सेपरेटली वो वहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट होता है. समझा? वही उन्होंने कहा है कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पैरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप इनटू द मेनी फर्गामेंट्स. बहुत सारे फर्गामेंट, ज़रूरी नहीं है कि एक स्पाइरोगायरा का एक ही बार डिवाइड हो गए, बहुत बार वो डिवाइड हो सकता है. ईच फर्गामेंट स्टार्ट टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म. हर एक जो है इंडिपेंडेंटली बढ़ता है. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन अलगी लाइक द स्पाइरोगायरा एंड साइकॉन. ये टाइप कौन करता है? इसके एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा एंड साइकॉन. ओके, वेयर एज there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra. Its filaments grow up very fast and break up into the many small fragments.
whenever there is a plenty of water and nutrients are available to Spirogyra, मतलब ये Spirogyra किस में रहते हैं, plenty water पानी में रहते हैं, उसमें उनको बहुत सारा nutrients मिल जाता है. Its filament grow up very fast and break up into the many small fragments. ये जो अगर पानी में रहा है, प्लेंटी वाटर में रहता है, उसमें उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है उससे, इसीलिए वो जल्दी जल्दी फास्टली वो ग्रोथ होता है और ब्रेक होते रहता है स्मॉल फर्गामेंट्स में. ईच फर्गामेंट स्टार्ट लिव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पायरोगायरा फाइबर्स. हर एक फर्गामेंट जो है इंडिपेंडेंटली बढ़ता है. न्यू स्पायरोगायरा फाइबर मतलब अपने आप उनमें न्यू फाइबर्स हो जाते हैं. इफ द बॉडी ऑफ साइकॉन ब्रेक अप एक्सीडेंटली इनटू द मेनी फर्गामेंट्स, साइकॉन की बॉडी एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे फर्गामेंट्स हो जाते हैं. ईच फर्गामेंट डेवलप इनटू द न्यू साइकॉन, और हर एक फर्गामेंट से न्यू साइकॉन मतलब एक साइकॉन अगर वो फर्गामेंट हो गया, साइकॉन नाम का भी स्पायरोगायरा जैसा एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक बार डिवाइड हो गया तो उससे मतलब डिवाइड पेरेंट्स स्पायरोगायरा को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, उससे वो इंडिविजुअली बढ़ते ही जाएगा. उसी तरह साइकॉन का भी न्यू साइकॉन डेवलप होते हैं उसमें. अंडरस्टैंड, समझ में आया. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज अवर रीजनरेशन. रीजनरेशन, री मीन्स डबल, जनरेशन मतलब जनरेट होना, डबल जनरेट होना. जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा, एक कॉमन एग्जांपल है हमारा वॉल लिजार्ड. पता है सभी को वॉल लिजार्ड? वॉल लिजार्ड का क्या होता है, उसकी टेल अगर कट हो गई है ना, उसकी पूंछ अगर कट हो गई तो अपने आप कुछ दिनों के बाद फिर भी वो मरती है क्या? वो वॉल लिजार्ड नहीं, अपने आप कुछ दिनों के बाद उसमें टेल आने लग जाती है. तो इसी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन. उसे क्या कहते हैं हम? रीजनरेशन. यू मे हैव नो दैट द वॉल लिजार्ड ब्रेक अप एंड डिस्कार्ड सम पार्ट ऑफ इट्स टेल इन इमरजेंसी. इमरजेंसी में वो अपनी टेल को है कभी कभी किसी कारण वो टूट जाती है. डिस्कार्डेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर अ पीरियड. कुछ दिनों के बाद वो अपने आप डेवलप हो जाती है. दिस एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, ये है लिमिटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल है. हाउ एवर अर्बन सर्टन सिचुएशन एंड एनिमल प्लानेरिया, प्लानेरिया नाम का एक एनिमल है उनको उसको भी कभी कभी कुछ सिचुएशन में द ब्रेक अप इट्स बॉडी इनटू द टू पार्ट्स एंड thereafter each part regenerated remaining part of the body and thus the two new planaria are formed. It is called as the regeneration. समझ में आया क्या? जैसे जिस तरह वॉल लिजार्ड है उसी तरह प्लानेरिया नाम का जो एक ऑर्गेनिज्म से एक एनिमल है वो भी क्या करता है, उसका भी बॉडी पार्ट जो है वो ब्रेक डाउन होता है. जैसे कि देखो इस डायग्राम को अच्छे से समझिए, आपको समझ में आएगा. दिस इज द पैरेंट प्लानेरिया. यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी ये साइड और हेड साइड एंड टेल साइड दोनों भी क्या हो रही, ब्रेक हो गए. दोनों भी क्या हो गई, डिस्कार्डेड हो गई, ब्रेक हो गई. तो ब्रेक दोनों भी, ये पोर्शन भी गया और ये पोर्शन भी गया, तो बेचारा ये बीच वाला पोर्शन तो वेस्ट गया. अभी ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है हेड से भी अपने आप ये इसकी ग्रोथ होती है. हेड से नीचे जो दिया है ये क्या हो रहा है, अपने आप कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और टेल से भी ऊपर तक उसकी ग्रोथ होती है और अभी उससे दो प्लानेरिया बन जाती है. कुछ सर्टन कंडीशंस में ही ऐसा होता है, नहीं तो वो अपनी बॉडी के कोई भी पार्ट को लीव नहीं करते. लेकिन अगर कुछ डैमेज हो गया या इस पोर्शन में अगर इंजरी हो गई, इंजरी होने के बाद अपने आप तो इंजरी होगी तो उनको तकलीफ होगी, तो अपने आप ये पोर्शन और ये टेल वाला पोर्शन अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और दोनों पोर्शंस में से इंडिविजुअली उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है और वो रीजनरेट होना स्टार्ट होते हैं. समझा? अंडरस्टैंड? ओके. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज द बडिंग. ये तो आपको पहले ही पता है, हमने उस पोर्शन में भी देखा था. बड आना मतलब बडिंग होना. तो इसके लिए मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल है हाइड्रा और यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ओके, ये आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए. In case of Hydra, under favorable conditions at specific part of its body, जब उनको जिस तरह की कंडीशन सही चाहिए उस कंडीशन में वो ग्रोथ हो रहे हैं एंड आउटग्रोथ इज फॉर्म बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल ऑफ बॉडी वॉल. आउटग्रोथ ऑफ रिफॉर्म बाय रिपीटेड डिविजन्स ऑफ रीजनरेटिव सेल, मतलब जो सेल्स हैं उनकी आउटग्रोथ मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उसकी डिवीजन हो रही है और वो रीजनरेट हो रहे हैं.
दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज द बड, मतलब उनकी जो सेल वॉल जो है, जैसे कि ये सेल वॉल है, ये हमारी डायग्राम है, ये जो क्या है सेल वॉल है। ओके, तो अपने आप ये सेल वॉल बहुत बढ़ जाता है, मतलब सेल वॉल जो है वो रीजनरेट होने लगता है, रीजनरेटिव सेल्स उसमें अपने आप बढ़ जाते हैं। रीजनरेटिव सेल बढ़ने के बाद अपने आप यहाँ से एक नया बर्ड आता है। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द बर्ड, दिस इज द सेल वॉल। इस सेल वॉल में से एक नया बर्ड आता है, एक नई रीजनरेटिव मतलब नया सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्ड। ओके, द बर्ड ग्रो अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। ये बर्ड पूरी तरह फिर उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसी छोटा सा हाइड्रा बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द नेसेंट हाइड्रा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, नेसेंट हाइड्रा कहते हैं। ओके, पेरेंट हाइड्रा सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा क्या करता है, बडिंग हाइड्रा को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा and start the lead the independently life when it grow up and become able to lead the independent life। जब तक ये छोटा रहता है, पूरी तरह उसकी ग्रोथ नहीं होती, तब तक पेरेंट हाइड्रा क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बट दे आर फुल्ली डेवलप्ड, जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है, दे विल बिकम अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम देयर पेरेंट हाइड्रा। वो पेरेंट हाइड्रा से क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है और सेपरेटली ग्रो होने लगता है। सेपरेटली क्या होने लगता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो होने लगता है। अंडरस्टैंड, समझा सभी को अच्छे से, वेरी गुड। दिस इज द बडी। देन नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। डू यू नो अबाउट इट? लीफ से प्लांट आना, रूट से आना, स्टीम से आना, इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तो हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना। वेजिटेटिव मतलब वेरिएशंस मीन्स जो भी लीफ है, रूट्स है, स्टीम्स है ना, सीड्स है, इनसे जो सीड्स को हम जर्मिनेशन कहेंगे, है ना। देखिए फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट लाइक द रूट, स्टीम, लीफ एंड बर्ड्स इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब जब भी रूट, स्टीम, लीव्स, बर्ड्स से जो होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इन पोटैटो इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइज, है ना। पोटैटो को जो आइज आती है, आपके घर में अगर आलू बहुत दिनों तक रखे तो देखो कुछ दिनों के बाद उसमें बर्ड आने लगता है, छोटा सा एक कोंब बनतो आपण त्याला, दैट इज कॉल्ड एज द आइज। प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर वेयर एज द ट्यूबर में प्रेजेंट होती है उसकी आइज, मतलब ऊपर की साइड में, और वहाँ से न्यू पोटैटो आना स्टार्ट होता है, मतलब एक कोंब आता है। अगर आपने उसको ज़मीन में रख दिया तो अपने आप ऊपर प्लांट लगेगा और नीचे उसी से बाकी अदर पोटैटोज लगेंगी, बिकॉज पोटैटो इज अ स्टीम। पोटैटो क्या है, ये स्टीम है, रूट नहीं है। देन नेक्स्ट वन दिया है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ये एक ऐसा लीफ होता है, आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लीफ के मार्जिन से, ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन से न्यू लीव्स लगने स्टार्ट होते हैं, उसी मार्जिन से न्यू लीव्स लगते हैं, दैट इज दिस प्लांट इज कॉल्ड एज द ब्रायोफाइलम। इट परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में जो छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं उससे वो प्लांट्स लगते हैं। इन केस ऑफ प्लांट लाइक द शुगर केन एंड ग्रासेस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑफ नोड्यूल्स। ये जो है ग्रास या शुगर केन जो है, ये किसकी वजह से लगता है, जो रूट्स होते हैं उनके रूट्स में ना नोड्यूल्स होते हैं, पता है सभी को, रूट नोड्यूल्स। उस नोड्यूल्स को बर्ड्स आते हैं और उसी से ये प्लांट डबल से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ऑकर विद द हेल्प ऑफ प्लांट लाइक द कैरोट एंड रेडिश परफॉर्म द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। आपको पता है कैरोट एंड रेडिश इज द रूट, ये सब क्या है, रूट। तो रूट की वजह से लगने वाले को हम लोग इसे ही भी प्रोपोगेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। अभी नाम में ही सब कुछ दिया है भाइयों। स्पोर मीन्स क्या होता है, जिसमें से स्पोर फॉर्म होते हैं, है ना, स्पोर फॉर्म होते हैं, उसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका तो आप लोगों को एग्जांपल पता होगा ना, एक ब्रेड लेना, उस ब्रेड को डब्बे में बंद रखना, या रोटी लेना, उसको कुछ टाइम के लिए डिब्बे में पूरी तरह बंद करके रखो, फिर खोलो
और उसका एक ड्रॉप निकालो, स्लाइड पे रखो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, तो आपको क्या दिखाई देंगे? स्पोर्स दिखाई देंगे। ये इस तरह दिखाई देंगे, है ना। मैंने एक्टिविटी पढ़ ली है। फंगी लाइक म्यूकर्स, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूकोर, हैव अ फिलामेंटियस बॉडी। ये जो है दैट इज कॉल्ड एज ए म्यूकर्स, इसे क्या कहेंगे? म्यूकर। और ये क्या है? उसका फिलामेंट, इट मीन्स फिलामेंटियस बॉडी है। दे हैव अ स्पोरेंजिया, उसे क्या कहते हैं? और ये ऊपर का जो है ये क्या है? स्पोरेंजिया। और ये फिलामेंट, स्पोरेंजिया, उस फिलामेंट बॉडी को एक स्पोरेंजिया होता है। वंस स्पोर्स आर फॉर्म, अगर स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर अगर फॉर्म हो गए तो इट इज अ ब्रस्ट। ये क्या होने लगता है? ब्रस्ट होता है। और उसमें से बहुत सारे स्पोर्स, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहे बारीक 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 बारीक, बहुत सारे स्पोर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। और वार्म कंडीशन अगर मिले, दिस इज द फ्लैजिला एंड दिस इज स्पोरेंजिया, बहुत सारे स्पोर्स अगर इसमें फॉर्म हो गए तो ये क्या होगा? यहाँ से ब्रस्ट होकर बहुत सारे स्पोर्स ऐसे आउट होंगे, बाहर निकलेंगे। ओके। और ये स्पोर जर्मिनेट इन द मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस मिली तो उसमें से उसकी न्यू कॉलोनी फॉर्म होगी, मतलब नए फंगस बढ़ना स्टार्ट होंगे। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया? स्पोर फॉर्मेशन। सो दिस इज अवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरह रिप्रोडक्शन होता है ये हमने देखा। कौन सी 5 प्रोसेस है? दैट इज द फर्गामेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, vegetative propagation, and last one is the spore formation. Okay, do you understand it? Very nice. आप लोगों को क्या करना है, इसके साथ जब भी आप वीडियो देखोगे तो अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, अपने आप आपको आसानी से ये सभी कुछ समझ में आ जाएगा। बिकॉज इट इज़ द रिपीटेड, ये रिपीट हो रहा है। हमने ये सब 9th में बहुत कम पढ़ा होगा, है ना। 9th में नहीं पढ़ा हमने ज़्यादा, है ना। ये हमने 7th और 8th में पढ़ा है। 7th, 8th, 6th, 7th तक हमने जो भी पढ़ा वो सब 10th में है हम। Understand? Now next topic is the sexual reproduction. Is a very important process. ये जो टॉपिक हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं। अंडरस्टैंड? सभी को समझ में आया आज तक हमने जितना पढ़ा? तो इस प्रोसेस को भी सभी, ये लेसन बहुत इजी है, आराम से और अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।